हमारा फिजिकल वर्ल्ड बहुत सारे मैटर से मिलकर बना। एक नेचुरल क्वेश्चन है, इन सारे मैटर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाए? क्या किसी पार्टिकुलर मैटर का केमिकल कंपोजिशन को चेंज किए बिना उसके स्टेट को कन्वर्ट किया जा सकता है? फॉर एग्जाम्पल, वाटर जो नेचर में लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो क्या उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन को चेंज किए बिना उसे गैस या सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ये डिस्कस किया था कि पार्टिकल का कैरेक्टर मैटर के स्टेट्स को डिसाइड करता है, वो कैसे? तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं अपने इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित एंड वेलकम बैक अगेन। जब भी किसी भी चीज को क्लासिफाई करते हैं तो हम लोग एक क्राइटेरिया चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस वर्ल्ड में पीपल को क्लासिफाई करना हो तो इस बात का आंसर कई हो सकता है और ये डिपेंड करेगा हमारे क्राइटेरिया पे। जैसे अगर मैंने जेंडर क्राइटेरिया चूज किया तो व्यक्ति जो है वो 3 टाइप का हो सकता है। 3 टाइप का होता है, एक है मेल, दूसरा फीमेल और तीसरा ट्रांसजेंडर। अगर मैं मनी को चूज करूं क्राइटेरिया तो व्यक्ति अगेन 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया जा सकता है, रिच, पुअर, कॉमन मैन। उसी तरह से मैटर को भी हम लोग डिफरेंट वे से क्लासिफाई कर सकते हैं और ये डिपेंड करेगा हमारे क्राइटेरिया पे कि हम लोग क्राइटेरिया क्या चूज करते हैं। अगर मैं मैटर का फिजिकल कंपोजिशन एज ए क्राइटेरिया चूज करूं तो मैटर को 5 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। मैटर का केमिकल प्रॉपर्टीज को अगर क्राइटेरिया चूज किया जाए तो मैटर को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया जा सकता है, सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस को ही हम लोग प्योर मैटर कहते हैं और मिक्सचर को हम लोग इम्प्योर कहते हैं। तो प्योर और इम्प्योर मैटर जो है हम लोग अपने सेकेंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग मैटर को फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करने जा रहे हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो मैटर का वैसा प्रॉपर्टी जिसमें मैटर का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं होता तो उसे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट। हालांकि स्टेट फिजिकल प्रॉपर्टी में भी आता है और वो केमिकल प्रॉपर्टी में भी आता है, क्योंकि अगर स्टेट चेंज होता है तो समटाइम केमिकल रिएक्शन भी होता है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज बदल जाता है, मैटर का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन बदल जाता है। तो स्टेट दोनों में कॉमन है, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सब जो है मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो इन सारे प्रॉपर्टी में जब भी कोई चेंज होता है तो मैटर का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन नहीं बदलता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर वाटर का वॉल्यूम चेंज हो जाए तो उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन H2O ही रहेगा। वाटर का अगर स्टेट चेंज हो जाए तो भी उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन H2O ही रहेगा। जैसे वाटर को अगर कूल करे तो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उस आइस में भी वाटर का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन H2O ही रहेगा। तो ये हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। मीन्स प्रॉपर्टी मैटर का जो प्रॉपर्टी है वो मेनली 2 ग्रुप में क्लासिफाई हो सकता है, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? द प्रॉपर्टीज of matter
in which its molecular composition does not change during observations. For example, density, mass, volume, melting point, boiling point, एक्सेट्रा। ये सब सारा फिजिकल प्रॉपर्टी है। जब भी इसमें कोई चेंज आएगा तो उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज नहीं होता मैटर का। दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज। ये इसका अपोजिट, इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंज हो जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर in which its molecular composition changes during observation. For example, change of state, change of temperature, state, temperature, change of color, एक्सेट्रा। इन सारे चेंज में मैटर का केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। अब हम लोग मैटर्स को क्लासिफाई कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। मैटर को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं 5 ग्रुप्स में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में। मैटर का सॉलिड स्टेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक सिंपल आंसर होगा इस क्वेश्चन का, द स्टेट ऑफ मैटर इन विच इट हैज फिक्स्ड साइज, शेप, वॉल्यूम। लेकिन अगर हम लोग केयरफुल्ली ऑब्जर्व करें कि सॉलिड स्टेट में मैटर का शेप, साइज, वॉल्यूम जो है वो ऑलवेज फिक्स नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग आटा लें और उसे जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। आटा तो है सॉलिड लेकिन उसका शेप चेंज हो गया, तो ये डेफिनेशन अप्रोप्रिएट नहीं। तो हम लोग सॉलिड को कैसे डिफाइन करेंगे?
तो सॉलिड कैसे डिफाइन किया जा सकता है? और मैंने ये भी कहा था कि मैटर के पार्टिकल का कैरेक्टर ही एप्रोप्रिएट डेफिनेशन देता है मैटर के स्टेट्स का। तो सॉलिड क्या होगा? द स्टेट्स ऑफ मैटर in which particles have strong intermolecular force but negligible kinetic energy। एक्चुअली ये डेफिनेशन मैटर के किसी भी एग्जाम्पल पे वैलिड है, चाहे वो हम लोग आटा ले ले, सैंड ले ले, बुक ले ले या कोई भी सॉलिड ले ले, ये डेफिनेशन नहीं फेल करेगा। एग्जाम्पल बुक्स, पेन्स, सैंड, सॉइल, ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल्स एटसेट्रा। इन सारे एग्जाम्पल में अगर हम लोग देखें तो सबका पार्टिकल्स के पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है और नेग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी सभी के पास। सैंड के पार्टिकल्स के पास भी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसी वजह से ये आसानी से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता या गैस में कन्वर्ट नहीं होता या इसे और फर्दर स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड आसानी से नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इसके मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और काइनेटिक एनर्जी भी नेग्लिजिबल है। तो इन सारे में ये दो फैक्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, ये सब पे वैलिड है ये प्रॉपर्टी। दूसरी बात करें हम लोग गैस का, तो गैस मैटर का वैसा स्टेट है जिसमें पार्टिकल्स के पास वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से गैस को हम लोग जिस भी कंटेनर में रखते हैं वो मैक्सिमम स्पेस ले लेता है, वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा और मैक्सिमम स्पेस लेने की वजह से वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है, उस कंटेनर के किसी भी लोकेशन में ट्रैवल कर सकता है। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ही हवा जो है इंडिया से अमेरिका, अमेरिका से किसी कोई दूसरा कंट्री मीन्स पूरे अर्थ पे अर्थ के किसी भी लोकेशन पे वो मूव करते रहती है कि एयर तो गैस है। तो यह स्पष्ट है कि गैस मैटर का वैसा स्टेट है जिसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल होता है। द स्टेट्स ऑफ मैटर in which particles have very high kinetic energy but negligible intermolecular force इसका एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बन मोनोऑक्साइड, सब मैंने उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है। That's it. थर्ड है लिक्विड। लिक्विड जो है ये मैटर का इंटरमीडिएट स्टेट, कि इसमें मैटर के पार्टिकल्स के पास इंटरमीडिएट फोर्स होता है और इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी होता है। इसमें मैटर के पार्टिकल्स के पास सॉलिड से ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, लेकिन गैस से कम होता है काइनेटिक एनर्जी, और सॉलिड से कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है और गैस से ज़्यादा होता है। इसलिए तो हम लोग इसको इंटरमीडिएट कह रहे हैं। ये सॉलिड और गैस का इंटरमीडिएट, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द स्टेट्स ऑफ मैटर which are intermediate of solid and gas or states of matter in which particles have moderate kinetic energy and intermolecular force तो हम लोगों ने देखा कि मैटर का जो स्टेट है वो एक्चुअली पार्टिकल का कैरेक्टर ही डिसाइड करता है। इस बात का हम लोग का आंसर हम लोगों को मिल गया। मैटर को हम लोग कैसे क्लासिफाई किए, इसका भी हम लोगों ने आंसर देखा। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग मैटर को 5 ग्रुप में क्लासिफाई कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, वाटर, ऑयल, मिल्क, केरोसिन एक्सेट्रा। तो इन सारे मैटर को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो इसमें जो पार्टिकल का कैरेक्टर है वो इंटरमीडिएट सॉलिड और लिक्विड का। तो उम्मीद करता हूँ मैटर को हम लोग कैसे क्लासिफाई करते हैं, सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है और गैस क्या है, इसको हम लोगों ने बेहतर ढंग से सीखा और एक नए तरीका से मैंने इसे डिफाइन करने का प्रयास किया जो सब पे वैलिड हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।